हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जो भी हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए जो जरूरी हॉर्मोन्स है उसकी वजह से। तो जब कभी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो बस समझिए कि अरे यार मेरा थोड़ा एस्ट्रोजन, थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो गया होगा, मेरा बेबी जो ग्रो हो रहा है। तो आपके मन में आपके थॉट्स बंद हो जाएंगे कि अरे मुझे ये तकलीफ, इमीडिएटली आप समझोगे या अपने हस्बैंड को कह दोगे अरे आज थोड़ा एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया होगा, बेबी का ग्रो हो रहा है, गुस्सा मत होना मुझ पर। मूड स्विंग्स तो कॉमन चीज है। तो बहुत जरूरी है कि आप इन साइंस को समझो कि अब मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं पर अरे बेबी को अकोमोडेट करना है, रिलैक्सिंग हार्मोन तो रिलीज होगा ना। कैसे आपका बेबी ग्रो होगा, इतना छोटा सा करिश्मा, इतना छोटा सा यूट्रस, उसको इतनी बड़ी जगह में लाना है। तो छोटे छोटे हार्मोन तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, कितना सिंपल है समझने के लिए। पर अगर हम ये समझेंगे तो हमारे लिए हमारी प्रेगनेंसी में कंप्लेंट बंद हो जाएगी। इस स्लाइड को रखने का मेन इंटेंशन यही है कि आपके जो कंप्लेंट्स है उसके अंदर आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे चीजें होने वाली है, बेबी के लिए जरूरी है। अगर आज मेरा नन्हा फरिश्ते को ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए तो मुझे छोटी सी चीजों में कोई डर नहीं है। तो हमारे अनबॉर्न बेबीज बहुत सेंसिटिव है, वो अवेयर है कि 5 सेंसेस जो होते हैं हमारे, ये अंदर ही डेवलप होते हैं। आपको पता है 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में आपका बेबी बालों का टच फील करता है। हम अवेयर भी नहीं है, इतना छोटे से बालों का टच आपका नन्हा सा फरिश्ता महसूस करता है। आपका बेबी का टेस्ट सेंसेशन भी शुरू हो जाता है एज अर्ली एज 14th वीक। उसकी आंखें फ्यूज है बट कुदरत के करिश्मे ने उसको एज अर्ली एज 11 हफ्ते पे उसको विजन दे दी। जब एज अ डॉक्टर्स हमको टेस्टिंग के लिए अंदर का पानी लेते तो देखा है कि बेबी ने उन टेस्ट को धक्का दिया है, उस नीडल को पुश किया है। तो आपका बेबी देख भी रहा है, आपका बेबी टच को महसूस भी कर रहा है। एज गुड एज 120 स्मेल आपका बेबी अंदर ही महसूस करने लगता है। तो ये 120 स्मेल जब वो महसूस कर रहा है तभी तो वो बाहर आता है, तो आपके स्मेल सेंसेशंस को महसूस करने लगता है। तभी तो जब आपको आपके बेबी को डिलीवरी के बाद आपके बॉडी पर रखते हैं तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी का स्मेल है, वो महसूस करता है और ब्रेस्ट के स्मेल को पा सकता है, तभी तो चुप हो जाता है। जब हम डिलीवरी के बाद आपके नन्हे से फरिश्ते को आपके ऊपर रखते हैं तो चुप हो जाता है। जैसे हम लोग वहां से अलग करते हैं उसका रोना शुरू होता है। तो आपका बेबी में ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। आपका बेबी सुनने भी लगता है, 16 हफ्ते पर वो सुनने लगता है। आप इमेजिन नहीं करोगे, बेबी 5 लैंग्वेजेस मुंह में सीखता है। फॉरेन कंट्रीज के रिसर्च में बताया गया कि बेबी 5000 वर्ड सीखता है। सोचो ना, 5000 शब्द वो सुन रहा है। और बाहर की कंट्रीज में जहाँ पर इतने कम लोग हैं, हम तो यहाँ पर इतनी बड़ी फैमिलीज के साथ रहते, कितना कुछ वो सुनता होगा हमसे, क्या सुना रहे हम, क्या दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी, क्या हमें सच में क्या सोच रहे, क्या दिखा रहे, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेबी जो कुछ भी सुनता है, आपका हेट सुनता है, आपके प्यार भरे शब्द सुनता है, उससे वो जीवन की परिभाषाएं सुनता है, वो आपके इमोशंस को फील करता है। तो आपका बेबी कॉन्शियस है, आपका बेबी ड्रीम करता है, उसको मेमोरी भी है। ट्विन बेबीज में देखा है कि वो कम्युनिकेट भी करते हैं एक दूसरे को, वो रोते हुए भी पाए गए। एज गुड एज 100 स्टडीज में देखा है कि बेबी रोते भी अंदर, वो इतने कॉन्शियस है, वो अवेयर है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये तो हमारे कॉमन सेंसेस की हम बात करते हैं कि ये जो कॉमन हम 5 सेंसेस की जब बात करते हैं तो हमारे बेबीज में इतने सारे सेंस। बट जो अनसीन है हमारे बच्चों का विजडम, जो कि हम सबको बहुत समझना है, सेंस ऑफ फीलिंग, अवेयरनेस, कनेक्शन, पर्पस, ट्रांस, टच, वार्मथ, बैलेंस, हियरिंग, मोमेंट, स्मेल, लाइफ, टेस्ट, टेलीपैथी, साइट, वर्ड एंड सेल्फ लव। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। पर उसके पहले मैं आपको एक और पार्ट की तरफ आपकी नजर घुमाना चाहूँ। ये क्यों इम्पोर्टेंट, हम जिस नन्हे से फरिश्ते को बहुत प्यार करते, चलो हमको नहीं मालूम, ठीक है भाई हम जो दे रहे देंगे, हमारी मर्जी। बट आपको पता है, आपको बीमारियों से पक्का डर लगता है, इमोशंस का आज शायद इतना अभी हमें डर नहीं कि ठीक है ना जो होगा देखिए। बट आपको मैं बताऊं, आपके बच्चे को आप बीमारियां भी गिफ्ट में देते हो। आपकी छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा एक डिस्ट्रैक्शन, आपके बच्चे को आप लाइफ टाइम में गिफ्ट में देते हो बड़े से बड़े भी। जिन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते, हमारे लाइफ का एक ही पर्पज होता है, माँ बनना, बाप बनना, दादा दादी बनना। पर आपको पता है, नोइंगली अननोइंगली हम इन बीमारियों को अपने बच्चों को देते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हेल्थ डिसीजेस, इनफर्टिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ब्रेन प्रॉब्लम्स, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। आज जो ओपीडीज में, बच्चों के ओपीडीज में जो रश दिख रहे हैं, जो टेंट्रम दिख रहे हैं, अटेंशन डिसऑर्डर दिख रहे हैं, उसका रूट कॉज ये सारे सेंसेस है, ये सारे फीलिंग्स है कि जब मदर की जो ध्यान रखने वाला समय है वो जेस्टेशनल है, जहाँ पर बेबी की अपनी ग्रोथ होती है, जहाँ पे वो फाउंडेशन बनती है। वहाँ पर अगर हमारे थॉट्स, हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का ही हमने ध्यान नहीं रखा तो हम इन सारी चीजों को गिफ्ट में देते हैं अपने बच्चों को।
ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्लाइड आपके दिमाग में हमेशा इस 9 मंथ पे रहनी चाहिए कि अरे मैं क्या गिफ्ट करने वाली हूँ। अभी-अभी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका बेबी अभी छोटा है, पर जैसे-जैसे आप 30-40 इयर्स की एज में जाते जाओगे, आप सारे गिफ्ट में इन सारी चीज़ों को आपके नन्हे से फरिश्ते को दे रहे हो। तो इस स्लाइड को दिलो-दिमाग पर रखना, हाँ, मुझे ये सारी आपको आउटकम नहीं देखना है, बस माइंड में ये अवेयर करना है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएशन का अनोखा मौका भगवान ने मुझे दिया है। तो मेरा 100% कमिटमेंट आपने मुझे किया है आज। उस कमिटमेंट के साथ में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बखूबी काम करेंगे।